योगा से फायदे तो आपने बहुत सारे बता दिए, हर कोई बताता है। हाँ, योगा से कोई नुकसान है? सिर्फ 1008 रुपये में महीने भर हम योग कराते हैं। क्यों कोई नहीं बोलता कि ये गलत तरीका है, ऐसे मत करो, 4 आसन से नहीं होगा, 2 अनुलोम विलोम से नहीं होगा, जी। 2 प्राणायाम से नहीं होगा। कि अगर आप दूर तक जाना चाहते हो हाँ। तो टीम के साथ जाओ, आप ज़्यादा जल्दी पहुंचोगे। हाँ। अकेले जाओगे भले ही तेज भागोगे पर पहुंच नहीं पहुंच पाओगे। नहीं गाइज, मतलब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को 12-13 साल हो गए जिम करते हुए। मैं मतलब 2011 से जिम कर रहा हूँ। लेकिन जो सुकून मुझे 3 दिन योग करके मिला ना, वो 12 साल में कभी नहीं मिला। तो महिलाओं का जीवन बहुत संघर्ष में है। इन्हीं सब चीज़ों को ना ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने घर घर योग एक कैंप शुरू करा था। अच्छा। 1 साल हम लोगों ने सबको फ्री में कराया। फिर उसके बाद थोड़ा सा लोग ना गंभीर रहे इस साधना के प्रति, जी। तो उसकी बड़ी नॉमिनल फीस करी हम लोगों ने, है ना। सिर्फ 1008 रुपये में महीने भर हम योग कराते हैं। 24-25 साल के एकदम फिट, जी। उनको देख के इतनी खुशी होती है कि यार ये लड़का है ना, मतलब ये जब योग करेगा जी। तो आप सोच रहे हो ये आगे चल के अपने वर्क लाइफ में कितना बढ़िया करेगा। बिल्कुल। ऊर्जा तो वही है। तो उन्होंने बोला कि हनुमान जी आग हैं, लेकिन भगवान श्री राम उनकी ऑक्सीजन है। यस, वेरी ट्रू। कुछ नहीं, योग आप करो, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक ऐसे हवा में उड़ती है। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब आप कुछ अलग अनुभव कुछ है। अलग अनुभव है, आप बिल्कुल बहुत एग्जैक्टली। ह्यूज होकर के भी बहुत लाइट होते हो। 1008 रुपए में मात्र- 1 महीने। 1 महीने मात्र 50 रुपये आप एक सेशन पे दोगे। आइसक्रीम आती है 50 रुपए की। अरे आइसक्रीम भी नहीं आती, नहीं मतलब अच्छे आती। से आप खाने अगर आप जाओगे ढंग की आइसक्रीम खाओगे तो वो भी तो 50 बस की के नहीं कॉफी चले आती। गए तो वहां पर आपको वो भी नहीं मिलना है, मतलब इतने कम पैसे में। क्योंकि अब मैंने बोला था ना, जब आपकी प्लेट भर जाए तो वो सही समय होता है सेवा का। जी। पर अगर आप सेवा भी फ्री में करने लगते हो तो लोग उसको हक समझ लेते हैं उसकी और वैल्यू इज्जत नहीं करते, देते हैं, वैल्यू नहीं value करते तो fact जब है। आप थोड़ा सा पैसा डालते हो ना तो वो स्किन इन गेम आता है राइट। है ना। तो ये जो 1008 है ना, वो सिर्फ इसलिए है कि लोग थोड़ा सा सिंसियर हैं। जी। और आप मानोगे नहीं, इतनी हाउसवाइफ उसमें आती क्यों? हाँ। क्योंकि वो हम लोग कराते हैं सुबह 6 से 7। 6 से 7 एक ऐसी विंडो है हाँ। जहाँ पर थोड़ा सा चीजें अगर एक इंसान मैनेज करे तो वो उसका फ्री टाइम है। बिल्कुल। आप 5 बजे उठो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, माइंड फ्रेश। राइट। आप मैट पे आए, 6 से 7 योगा करा, 2 घंटे आपने अपने जीवन के खुद को दिए जो आप ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। बिल्कुल। वहां से आपके जीवन को एक रूटीन मिलता है। प्लस इतना होलिस्टिकली हम लोग इस अभ्यास को कराते हैं। जी। आई कैन गारंटी दिस कि आप ढूंढ के दिखा दो इस कैंप से अच्छा कुछ। बिल्कुल। मतलब योग की जो सही नींव है, हाँ। इसका उद्देश्य ही यही था कि योग जैसे हो गया ना, 5 आसन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हाँ। भाई हम लोग परेशान थे देख के कि ये क्या हो गया है, मतलब जी। क्यों आज तक किसी ने इसके बारे में बोला नहीं। हाँ। क्यों कोई नहीं बोलता कि ये गलत तरीका है, ऐसे मत करो, 4 आसन से नहीं होगा, 2 अनुलोम विलोम से नहीं होगा, जी। 2 प्राणायाम से नहीं होगा। हाँ। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एक रियल लाइफ स्ट्रगल को देखते हुए, एक आदमी के स्ट्रगल को देखते हुए, एक महिला के स्ट्रगल को देखते हुए, हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब ये सही टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना। अच्छा। बाय गॉड्स ग्रेस बहुत से लोगों को इसकी हेल्प मिल रही है। कितने लोग इससे अभी तक जुड़ चुके हैं आप? हजारों। हजारों। किस नाम से आपका ये योग आता है? एक अम्ब्रेला है अध्यात्म योग करके, अध्यात्म योग। उसके अंडर बहुत सारी हम लोगों ने छोटे छोटे प्लान्स बना रखे हैं जी। जिसमें से घर घर योग एक ऐसा साधना है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग कराना चाहते हैं। अच्छा। और हज़ारों लोग आते हैं, महीने में सीखते हैं और अनुभव भी साझा करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि उनको एक कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है। संघ की शक्ति बहुत बढ़िया होती है जी। आप एक काम अकेले करना चाहोगे, हाँ। किसने बोला था मुझे नहीं याद आ रहा, शायद रतन टाटा जी ने बोला था जी कि अगर आप दूर तक जाना चाहते हो तो टीम के साथ जाओ, आप ज्यादा जल्दी पहुंचोगे। अकेले जाओगे भले ही तेज भागोगे पर पहुंच नहीं पाओगे, है ना। बिल्कुल। सो यहाँ पर आपको एक संघ शक्ति मिलती है। जी। यहाँ पर आप एक अकेले हाउस वाइफ थे, वहां पर आपको आप जैसे आप ही के संघर्ष में रहने वाले 100 लोग 200 लोग दिख रहे हैं, तो आप ना रिलेट करते हो, आपको उनके संघर्ष से थोड़ी सी पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। अरे ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो जो कम्युनिटी पावर होती है ना, एक वहां पर वो भी मिल रही है। आप भी आओ, मैं तो कहूंगा बहुत बढ़िया अनुभव है, जबरदस्त अनुभव है। ऑनलाइन है ऑफलाइन है? ऑनलाइन है, सबसे अच्छी चीज। अच्छा, ऑनलाइन है। आप अपने घर से करोगे उसको। अरे वाह। आप आपके पास फोन है जी, इंटरनेट है, हाँ, इच्छा शक्ति है, हाँ, मैं योग करा दूंगा। अरे बस Guaranteed. कल से डन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस पे मेल फीमेल रेशियो कितना है आपके पास? हाँ, ये एक चीज मैं जानना चाह रहा था। ये दुखद है जी। अभी भी। हाँ। 80% फीमेल है, 20% मेल है। 80% फीमेल है, मतलब 80% केवल 20% मेल है आपके पास? 20% मेल है। पर जब हम लोगों ने शुरू करा था ये रेशियो बहुत कम था, आदमी तो दिखता ही नहीं था। अच्छा। बीच में मेल अवेयरनेस पे हम लोगों ने बात करी। सोशल मीडिया ना बहुत पावरफुल टूल है, इसका सदुपयोग करोगे आप बहुत कुछ कर सकते हो, दुरुपयोग करोगे तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जी।
तो मेल के बारे में बात करें तो शायद कुछ लोगों को समझ में आया, रिलेटेबल चीजें बनी है ना। तो जब आप अपने संघर्ष दूसरे में देखते हो तो आपको रिलेट करते हो। तो अभी मेल ऑडियंस धीरे धीरे आ रही है। अच्छा, पर मैं चाहता हूँ कि आप भी बोलो लोगों से कि जी नहीं ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल बड़ा टाबू है, एक आदमी को तो योग करना ही चाहिए। आदमी औरत कुछ नहीं होता, योग सबको करना है। गाइज मतलब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को 12-13 साल हो गए जिम करते हुए। मैं मतलब 2011 से जिम कर रहा हूँ। लेकिन जो सुकून मुझे 3 दिन योग करके मिला ना, वो 12 साल में कभी नहीं मिला। मैं कितनी भी हैवी बेंच प्रेस मान लूँ, कितना भी हैवी डंबल मान लूँ, 4 लोग ताली बजा लेंगे, लेकिन जो खुद का सुकून है ना, वो केवल योग से मिला मुझे। बिल्कुल। तब से मैंने कोशिश की मैं धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस में लेके आऊँ। तो अच्छा, जो ये मेल हैं, एक चीज़ और बताइए, वो मतलब जो लेडीज आपके साथ जुड़ी हुई उनके हस्बैंड्स हैं, कोई सिंगल मेल है, मतलब कि उनकी वाइफ नहीं है लेकिन वो मेल है? हाँ, अच्छा, ऐसे भी हैं। हैं और बड़ी अच्छी चीज लगती है कभी कभी, बड़े यंग लड़के आ जाते हैं। अच्छा मतलब 24-25 साल के एकदम फिट, जी। उनको देख के इतनी खुशी होती है कि यार ये लड़का है ना, मतलब हाँ। ये जब योग करेगा जी तो आप सोच रहे हो ये आगे चल के अपने वर्क लाइफ में कितना बढ़िया करेगा। बिल्कुल। मतलब आप समझ रहे हो कि एक बहुत बढ़िया पर्सनालिटी, हम्म, जवान यंग लड़का जब वो जी योग करता है तो आगे वो कितना स्ट्रांग मैसेज पोर्ट्रे करता है। बिल्कुल। लाइक आई कैन बी बोथ, आई कैन डू जिम, आई कैन डू योग एंड आई कैन बी अ हम्बल मैन आल्सो, राइट। राइट। उसको झुकना आता हाँ। है ना। उसका सीना चौड़ा है पर ईगो से नहीं, ईगो से नहीं है, सामर्थ्य से चौड़ा है। राइट। नहीं, ये तो बहुत पुरानी कहावत है कि जिंदा हो तभी झुकाव है, अकड़ तो सिर्फ मुर्दों में होती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। और मैं तो अपने जीवन का उदाहरण जी लेता हूँ हाँ। बजरंगबली से, अच्छा। है ना। हाँ मसल है, हाँ, अरे बल है, बल। बुद्धि है, विद्या है, जी सबसे बड़े कर्म योगी हैं, सबसे हाँ बड़े भक्ति योग भी हैं। जी तो क्यों इधर उधर भटक रहे हो भाई? तुम्हारे भगवान ही जो है वही इसके एपिटोम है। बिल्कुल। और है ना? उनकी सरलता। हाँ, सरलता, बच्चे की तरह हंस देते हैं, बच्चे की तरह जब आप उनके प्रसंग पढ़ो तो हाँ कितनी मासूमियत है, कितने बड़े होने के बाद भी, बिल्कुल बिल्कुल। और है ना। सेवा भाव। सो ही इज कीपिंग दैट चाइल्ड अलाइव इन राइट हिमसेल्फ। बल भी है, सही समय पर उसका उपयोग होता है, जी और खामखा का कोई गुस्सा नहीं है, हाँ। काम भी और काम तो भी हो रहा है। कितने बड़े बड़े उदाहरण हैं। और अब झुकाव कितना है, मतलब कितना भगवान श्री राम के लिए मतलब उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है आज कोई तक। बात नहीं। तो अगर मतलब एक दो बार मेरी ऐसे एक दो बार लोगों से बहस हुई है, तो उन्होंने बोला कि मतलब हनुमान जी तो इतने बलशाली थे, उन्हें भगवान श्री राम की क्या ज़रूरत। मतलब जो मतलब उनके पास ना बुद्धि की कमी, ना उनके पास ताकत की कमी, ना उनके पास शरीर की कमी, तो उन्हें किसी भगवान की क्या ज़रूरत। तो एक आदमी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया जी। कहते, उसने ये बोला कि जैसे आग सबसे ताकतवर चीज़ होती है, लेकिन अगर आग को ऑक्सीजन नहीं मिले, जल ही नहीं पाएगी, जल ही नहीं पाएगी। ऐसा ऊर्जा तो वही है। तो उन्होंने बोला कि हनुमान जी आग हैं, लेकिन भगवान श्री राम उनकी ऑक्सीजन है। यस, वेरी ट्रू। तो मतलब अब मेल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आपके। बढ़ना ही चाहिए, बढ़ना ही चाहिए। कल से एक और जुड़ेगा आपके बिल्कुल साथ। बिल्कुल, टीम को भी आना चाहिए। अरे नहीं, टीम भी आएगी सब। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी टीम को साथ में लेके चलूँ। और योग देखिए, मतलब योग का तो मतलब जब मैंने अभी तक मैं नहीं मानता था। मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो मैं भी वही था कि हाँ ठीक है जिम करो, अरे योग योग देखा जाएगा, जब बूढ़े हो जाएंगे तब योग योग करेंगे। लेकिन 3 दिन जब योग किया तो उसकी वैल्यू समझ में आई। बॉडी इतनी, मतलब आपको स्ट्रेचिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी मुझे। मतलब जिम के बाद जैसे आप मसल से स्टिफ हो जाते हैं, नहीं आपको होती स्ट्रेचिंग है, कराए, कुछ नहीं, होती है। योग आप करो, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक ऐसे हवा में उड़ती है। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब आप कुछ अलग अनुभव कुछ है। अलग अनुभव है, आप बिल्कुल बहुत एग्जैक्टली। ह्यूज होकर के भी बहुत लाइट होते हो, हाँ। फेदर लाइट टच होता है आपके अंदर। अच्छा, जैसे ये यूट्यूब पे वीडियो चलते हैं मतलब योगासन वाले, 5 आसन, 3 आसन, 6 आसन, तो जो ये लोग ये बना रहे हैं, चलो ठीक, उनको तो नॉलेज होगी, तो क्या ये सही कंटेंट दे रहे हैं? आपने देखे हैं ऐसे वीडियोस? मैंने देखे हैं जी। कुछ सही होते हैं, कुछ सही होते कुछ सही होते हैं, हाँ। और कुछ बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग होते हैं। ओके। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अगर आपको सीखना भी है तो एक होलिस्टिक टीचर को ढूंढो हमेशा। ओके। देखिए, मैंने बोला था ना आपको कि योग आपके जीवन में किसी साधक के थ्रू आता है, हाँ है ना जी। तो आपको वो एक टच ढूंढना है। एक गुरु होना बड़ा ज़रूरी होता है जी, बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो आपके फाइनेंस में हो, हाँ। चाहे वो आपके फिटनेस में हो, जी चाहे वो आपके लाइक रिलेशनशिप्स में हो, जी। है ना। 3 गुरु तो होने ही चाहिए आपके जीवन बिल्कुल में। बिल्कुल। तो इसके लिए भी एक टीचर के साथ जब आप सीखोगे जी तब आप अच्छा कर सकते हो। कैसे पता करना है कि वो टीचर है अच्छा है? हाँ। सर्टिफाइड होते हैं। ओके। एक संस्था होती है यूएस योगा अलायंस, अच्छा आपके पास वहाँ का सर्टिफिकेट होगा जी। तो भी आप लाइक वैलिड हो। एक होती है भारत की संस्था है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, YCB। अच्छा, अगर आप उससे सर्टिफाइड हो तो भी आप एक सही टीचर तो के पास मतलब हो। इंडिया में योगा का कोई कोर्स भी है?
यूएस योगा अलायंस 80s में बन गया था, अच्छा, है ना। हाँ। जब भारत में कोई वक्त नहीं थी, इज्जत नहीं थी योग की, हाँ। उन्होंने उस समय पे इज्जत दी। जी, आज की डेट में वो बहुत बड़ी एंटिटी बन चुकी ओके। है ना। हम्म, तो आज अगर देखा जाए वैल्यू उनकी बहुत ज्यादा है ओके, ना, अगर आपने हाँ। वहां से सर्टिफिकेशन करा है। जी, पर बहुत अच्छी बात है कि हाँ। जिस जमीन से योग निकला था वहां हाँ। के लोग जाग उठे, अच्छा, उन्हें लगा कि नहीं भाई, यहाँ पर एक बोर्ड होना चाहिए जी। जिसकी वैल्यू ज्यादा हो। तो अगर आप वाईसीबी से करोगे तो वो हाँ। बहुत बढ़िया है ना। हाँ, बहुत ही न्यूनतम कॉस्ट पे होता है, मुझे कॉस्ट का भी आइडिया नहीं है। ओके, आप ऑनलाइन जा करके योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड सिर्फ सर्च करो, हाँ, अपने आप डिटेल्स आ जाती हैं कोर्स ओके। की, वहाँ पर आप कोर्स कर सकते हो। हम्म, इसके प्रॉपर एग्जामिनेशन होते हैं, अच्छा। मेंटर्स होते हैं, ओके, आपका वाइवा होगा, आपका प्रैक्टिकल होगा। तब जब वो अप्रूव करेंगे कि हाँ ये आदमी अब सही फिट है आगे जाने के लिए, जी, तब आपको 5 साल के लिए एक लाइसेंस मिलता है कि अब आप टीचिंग कर सकते हो। केवल 5 साल के लिए? 5 साल का फिर उसको आपको रिन्यू कराना हाँ, पड़ेगा? 5 साल के बाद एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करो, फिर रिन्यू हो जाएगा। ओके, असल में 5 साल में क्या पता आपने प्रैक्टिस छोड़ दी हो, है हाँ, ना। ये बात भी तो सही है। ये चीज़ है। हम्म, तो ऐसे आप पता कर सकते हो कि सही टीचर क्या है। मतलब जरूरी है ना। आप बिल्कुल, बिल्कुल। आप अगर मैं बोर्ड लगा लूँ कि मैं एमबीबीएस हूँ, हाँ, कुछ तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, देखते हो ना उसके सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सर्टिफिकेट्स क्या है? इसीलिए रखे होते हैं कि राइट, हाँ एक क्रेडिबिलिटी बने। बिल्कुल, दो आज के समय में इतनी हिम्मत नहीं होती लोगों की पूछने की, पर पूछना चाहिए, राइट, राइट, हाँ, कि बिल्कुल आपने पूछना कहाँ से चाहिए। करा, क्या हाँ, इसमें हर्ज क्या है भाई। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने भी मेहनत करी है, इतना पढ़े हैं, तो अगर पूछ भी लोगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी ना। जी, कभी कभी होता है आप गलत डॉक्टर के पास पहुंच गए, वो हाँ, था ही नहीं डॉक्टर, झोला छाप। जिसको झोला छाप बोलते हैं। आजकल भी गाँव में अगर आप चले जाओ जहाँ हाँ, पर लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जी, बेचारे भोले भाले नागरिक, उनको बेवकूफ बना रहा है कोई आदमी। बिल्कुल, उसने चलाया मेडिकल स्टोर सालों तक, वो बड़ा डॉक्टर है, जी, और फिर गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आप एक टीचर के पास जाओगे जी, तो आपको सही राह दिखाएगा। बिल्कुल। अगर आप एक सिर्फ सोशल मीडिया से सीखे हुए टीचर के पास जाओगे तो उसके पास तो वही है ना, सिर्फ 15 सेकंड का ज्ञान। तो एक ऑथेंटिक टीचर से सीखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, योगा से फायदे तो आपने बहुत सारे बता दिए, हर कोई बताता है। हाँ, योगा से कोई नुकसान है? मुझे तो नहीं लगता कोई अच्छा, नुकसान आपको है, नहीं लगता? पर अति में हाँ, कोई भी चीज़ आपको नुकसान दे सकती है। अच्छा, अब आप योग कर रहे हो, जी, आपको उसका नशा सा हो गया, हाँ, अब आप दिन में 5-5 घंटे योग कर रहे हो, ये हाँ। चीज़ गलत है ना। अच्छा, जीवन शैली का एक भाग बनाइए, जी, हावी मत होने दीजिए। हम्म, गृहस्थ जीवन जो गृहस्थ का जीवन है, जी, उस समय में गृहस्थ जीवन जियो, जी। सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ 16-16, 17-17, 18-18 साल के लड़के भाग जाते हैं पहाड़ों में, हाँ, मैं योग करूंगा, मैं ध्यान करूंगा। अभी हाँ। तुम्हारी ये उम्र नहीं है, बिल्कुल, पहले जीना सीख लो, बाहर जी। निकलो, अर्थ युग में आओ, हाँ। है ना भाई। फिलोसफी तब अच्छी लगती है जब आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हो, जी। आपने फैमिली को स्टेबल कर लिया, आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, जी। उसको कर लो, हाँ, फिर करना। हर आश्रम्स बने थे ना, जी, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, फिर आप जाना संन्यास लेने, वो एक उचित समय है। बाकी इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं, वो आउट ऑफ द वे चला जाएगा, ओके, तो ओके। उसको डिस्कस करने तो अच्छा, योग से जैसे मतलब आपने बताया कि अति से ज़्यादा नुकसानदायक है, तो मैक्सिमम एक दिन में आप कितने घंटे योग को आप दे सकते हैं? 60 मिनट पर्याप्त है। 60 मिनट। और पर्याप्त। मिनिमम कितना दे सकते हो? मतलब मिनिमम अगर 30 मिनट, मतलब 30 मिनट से 60 मिनट के बीच में अगर आप योग कर रहे हो, हाँ, तो आप सही जा रहे हो। करना अगर ही है। 60 मिनट से योग आपका ज़्यादा जाता है, कोई समस्या नहीं उसमें भी। अच्छा, पर उसमें हाँ, मतलब अब जैसे कभी कभी हम लोग जैसे टीचर्स हैं, जी, हम लोग की जो साधना है वो 2 घंटे या 2.5 घंटे भी चली जाती है, जी, तो ऐसा है। पर अब ये देखो, हाँ, 2 से 2.5 घंटे चल रही है, जी, पर अब जैसे हम लोग के रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें 10-10, 12-12 दिन के लिए बाहर हैं, जहाँ ठीक है। पर बहुत सारे लोग हैं, उनको करा रहे हैं, बिल्कुल, तो वहाँ पर अपनी साधना भी हैम्पर होती है ना। हम्म, पर अब देखिए, एक स्टेट ऑफ माइंड है कि हम वहां पर अब पहुंच चुके हैं कि एक ऐसा इंसान जो 2.5 घंटे साधना करता है, वो लगातार 10 दिन साधना नहीं कर पा रहा है, जी, पर वो परेशान नहीं हो रहा, अरे हाँ। यार मेरी साधना नहीं हो रही, मैं बड़ा परेशान हूँ। जी, यही तो एक बहुत खूबसूरत चीज है योग की, कि वो आपको इस स्टेट पे पहुंचाता है बिल्कुल, कि हार जीत हो रहा है नहीं हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप बस वो होता है ना कि प्रवाह के साथ बहना सीख जाओ।